बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स। और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग द लेडी ऑफ शेलॉट का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में द लेडी ऑफ शेलॉट के सेकंड पार्ट में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो लेडी है, जो पोएम में लेडी है, उस पे एक कर्स है जो कि उस पे गिरने वाला है अगर वो अपनी विंडो के बाहर देखती है कैमलॉट सिटी को। तो वो अपनी विंडो के बाहर नहीं देख सकती, इसलिए उसके रूम में एक मिरर है जहाँ पर कैमलॉट सिटी के सारे साइट और सीन्स रिफ्लेक्ट होते हैं और वो उस मिरर में सब कुछ देखती है और एंटरटेन रहती है। वो दिन और रात सिर्फ एक ही काम करती है, वो है एक मैजिकल कलरफुल वेब बुनना, और वो पूरा टाइम बस उसे ही वीव करती रहती है। इस पार्ट के 4 स्टैंजास हैं, तो हम अपना फर्स्ट स्टैंजा शुरू करते हैं। There she weaves by night and day a magic web with colors gay. She has heard a whisper say, a curse is on her if she stay. To look down to Camelot, she knows not what the curse may be, and she weeps steadily. And little other care had she, the lady of Shalott. जो वर्ड मैजिक है उसका मतलब है कि वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि लेडी के अराउंड एक सुपरनैचुरल पावर है। विद कलर्स गे का मतलब है ब्राइट कलर्स, इज ऑन हर मतलब कि वो उस पे गिरने वाला है। एक कर्स है जो उस पे गिरने वाला है, वो श्रापित होने वाली है, विल बिफॉल हर। टू लुक डाउन टू का मतलब है लुक टूवर्ड्स, किसी की ओर देखना। वीव का मतलब है वीवर, बुनना। हाथ का मतलब है हैव। तो इस स्टैंजा में टेनिसन हमें बता रहा है कि एक कर्स है जो कि लेडी पे गिरने वाला है और लेडी अब उस कर्स से इंट्रोड्यूस होने वाली है। इस स्टैंजा में लेडी को पता लगेगा कि एक कर्स है जो उस पे गिरने वाला है। लेडी अपना कलरफुल मैजिकल वेब वीव कर रही होती है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि विस्पर कर रही होती है कि अगर तुमने कभी भी कैमलॉट सिटी की तरफ देखा तो तुम श्रापित हो जाओगी। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता कि वो कर्स क्या है, इसलिए वो सिर्फ अपने कलरफुल वेब को वीव करने में ही कंसंट्रेट करती है और ऊपर नहीं देखती कि ये किसकी आवाज थी या ये कौन बोल रहा था। नेक्स्ट स्टैंजा। And moving through a mirror clear that hangs before her all the year. Shadows of the world appear, there she sees the highway near, winding down to Camelot. There the river eddy walls, and there the surly village church, and the red clocks of market girls pass onward from Shalott. शैडोज ऑफ द वर्ल्ड अपीयर का मतलब है कि उस मिरर में उससे सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाई देती थी, ना कि रियलिटी। हाईवे मतलब रोड, विंडिंग मतलब कि जिगजैग मैनर में है वो रोड। देयर द रिवर एडी वर्ल्ड्स का मतलब है कि उस रिवर में छोटे छोटे वर्ल्ड पॉट्स बन रहे थे जो कि रिफ्लेक्ट हो रहे थे मिरर में। वर्ल्ड पॉट्स क्या होते हैं, जब हम लोग रिवर में या पानी में कोई भी पत्थर फेंकते हैं या कोई चीज फेंकते हैं तो उसके अराउंड सर्कल्स क्रिएट होते हैं, उसे वर्ल्ड पॉट्स कहते हैं। विलेज चर्ल्स का मतलब है कि उन पीजेंट्स के फेस पर एक लुक ऑफ इरिटेशन था, वो लोग इरिटेटेड थे और वो उनके फेस पर दिखाई दे रहा था। तो इस पैराग्राफ में पोएट हमें बता रहा है कि उस लेडी के रूम में एक मिरर था और उस मिरर में बाहर के सारे सीन्स और साइड्स उसे दिखाई देती थी जो कि मिरर में रिफ्लेक्ट होते थे। उसे सिर्फ एक रिफ्लेक्शन दिखाई देती थी, ना कि रियलिटी। उस मिरर में वो अब इस पैराग्राफ में वो ये बता रहे हैं कि वो उस मिरर में क्या क्या देखती थी। तो उस मिरर में वो एक विंडिंग रोड देखती थी जो कि कैमलॉट की तरफ जा रही है। विंडिंग रोड मतलब जिगजैग रोड जो कि कैमलॉट की तरफ जा रही है। फिर वो उस मिरर में लिटिल वर्ल्ड पॉट्स देखती थी जो कि रिवर में फॉर्म होते थे। मिरर में उसे पीजेंट्स भी दिखाई देते थे और वो पीजेंट्स बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड थे जो कि उनके फेस पर दिखाई दे रहा था। फिर उसे कुछ गर्ल्स दिखाई देती हैं जो कि रेड क्लॉक्स पहनी होती हैं। नेक्स्ट स्टैंजा।
Sometimes a troop of damsels glad and abort on an ambling pad. Sometimes a curly shepherd lad or long-haired page in crimson clad goes by to toward Camelot, and sometimes to the mirror blue. The knights come riding two and two. She hath no loyal king and true, the lady of Shalott. ट्रूप का मतलब होता है ग्रुप, डैम्सल्स का मतलब होता है गर्ल्स, अबॉट का मतलब होता है हेड ऑफ मोनास्ट्री, एम्बलिंग का मतलब होता है स्लोली मूव करना, पैड का मतलब होता है हॉर्स, कर्ली का मतलब होता है कर्ली हेयर, पेज का मतलब होता है एक सर्वेंट बॉय, क्रिम्सन क्लैड का मतलब होता है कि ब्राइट रेड ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी, और टू एंड टू मतलब ग्रुप्स ऑफ टू। तो इस स्टैंजा में पोएट हमें बता रहा है कि वहाँ उसके टॉवर के नीचे से रोज कोई ना कोई निकलता था, और अ, ऐसा हर रोज होता था, वहां पासर बायर्स होते थे, ऐसा कभी रुकता नहीं था कि वहां कोई आ जा ना रहा हो। अब इस स्टैंजा में हमें और लोग देखने को मिलेंगे जो कि वहाँ टॉवर के पास से आते जाते थे। तो सबसे पहले हम कुछ हैप्पी यंग वुमेन का ग्रुप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक अबॉट है जो कि लेजी ओल्ड हॉर्स पे घूम रहा है। अबॉट मतलब मोनास्ट्री का एक हेड है जो कि अपने लेजी ओल्ड हॉर्स पर वहां घूम रहा है। वह दो यंग मैन हैं, एक शेफार्ड है जिसके कर्ली हेयर है, और एक पेज है, पेज यानी कि एक बॉय सर्वेंट है जिसके लॉन्ग हेयर है और उसने रेड क्लोथ्स पहने हुए हैं। हमें यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स मिली पढ़ने को। जिन लोगों के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं ये कोई रियल करेक्टर्स नहीं है इस पोयम में, लेकिन ये सिर्फ एक आउटसाइड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लेडी ऑफ शलॉट नहीं देख सकती या कभी जा नहीं सकती उस वर्ल्ड में। जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करती है, और वो ये भी कहती है या सोचती है कि उसका कोई नाइट लवर नहीं है। नाइट के NIGHT नाइट वाला नाइट, NIGHT नाइट वाला नाइट नहीं। और जो इस पैराग्राफ की लास्ट टू लाइन्स हैं वो रेफर कर रही हैं कि लेडी कितनी ज़्यादा लोनली है और उसका कोई लवर भी नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। But in her web she still delights to weave the mirror's magic sights. For often through the silent nights, the funeral with plums and lights, and music went to Camelot, or when the moon was overhead, came two young lovers lately wed. I am half sick of shadows, said the lady of Shalott. तो मिरर्स मैजिक साइट का मतलब है कि वो सीन्स और साइट जो कि वो अपने मिरर में रिफ्लेक्ट होता हुआ देख रही थी, और ये इन रियलिटी बहुत ज़्यादा मैजिकल है उसके लिए। साइलेंट नाइट्स वो रातें जब बहुत ज़्यादा शांति और पीस होता है। विद प्लम्स का मतलब है कि वहाँ से जो नाइट्स गुजर रहे थे उन्होंने अपने हेड पर फेदर्स पहने हुए थे। लेटली वेड मतलब कि रिसेंटली मैरिड, उनकी अभी अभी शादी हुई है। आई एम हाफ सिक ऑफ शैडोज, लेडी ऑफ शलॉट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं रोज़ रोज़ मिरर में लोगों की रिफ्लेक्शन देखकर। अब वो चाहती हैं वो रियलिटी में भी लोगों को देख सकें। तो इन लाइंस में पोएट हमें डिस्क्राइब कर रहा है वो सीन और साइड जो कि बाहर हो रहे हैं और लेडी ऑफ शलॉट को मिरर में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये रियलिटी में लेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है और उसे बहुत ज़्यादा चार्म कर रही है। कई रातें ऐसी थी जब बहुत ही ज़्यादा शांति और पीस हुआ करता था, और वो मिरर में फ्यूनरल प्रोसेशन का रिफ्लेक्शन देख सकती है। फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब कि जिस जो डिजीज्ड है उसके घर से लेकर सिमेंट्री तक जो प्रोसेशन या प्रोसेस होता है वो सब एक वो लेडी मिरर में रिफ्लेक्शन में देख सकती थी। फ्यूनरल प्रोसेशन वो देख रही है रिफ्लेक्शन में, और वो ही हमें यहाँ डिस्क्राइब कर रही है कि वो फ्यूनरल प्रोसेशन है जहाँ पर लाइट्स हैं बहुत और सैड म्यूजिक चल रहा है साथ में, और वो प्रोसेशन प्रोसीड कर रहा है कैमलोट सिटी की तरफ। और उस प्रोसेशन में बहुत सारे नाइट्स हैं जिन्होंने अपने हेड पर फेदर्स लगाए हुए हैं। फिर उसके बाद वो दो यंग लवर्स को देखती है जिनकी अभी अभी शादी हुई होती है, और वो अकेले उस मूनलाइट में चल रहे होते हैं। लेकिन लेडी बहुत ही ज़्यादा फेडअप है, परेशान है इन सब रिफ्लेक्शंस को देख देख कर मिरर में।
उसे उसका कुछ टाइम तो पास हो जाता है रिफ्लेक्शन को देखकर, लेकिन वो रियल कनेक्शन को देखना चाहती है वर्ल्ड के, जो उसे नहीं मिल पा रहा। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है उन मिरर की रिफ्लेक्शन से, और वो बहुत ही ज़्यादा फेड अप है अपनी एग्जिस्टेंस से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।